everyone, welcome to my channel. I am Dr. Chitra and today we are going to talk about vaginal discharge. और ये वीडियो देखने के बाद you do not need to go anywhere. आपके सारे सवालों के आंसर आज इस वीडियो में मिल जाएंगे. That's why please watch this video till the end. क्या नॉर्मल है, क्या नहीं नॉर्मल है, व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है, पनीर जैसा, दही जैसा, छोले भटूरे जैसा हर तरह के डिस्चार्ज के बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है. आपके बॉडी में जो आपका यूट्रस है उसकी का एक पार्ट है सर्विक्स और उसके नीचे होता है वजाइना. ये क्या करते हैं कि कुछ फ्लूइड जैसे सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसकी कंसिस्टेंसी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से चेंज होती रहती है. अब आप सोचोगे कि जरूरत क्या है, क्यों सिक्रीट होता है. तो लेट मी टेल यू, वैज डिस्चार्ज आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और आपके वैज को क्लीन करता है. नॉर्मल डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से चेंज होती रहती है. इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कभी हमारा डिस्चार्ज जो है वो स्लिपरी आ रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, कभी इतना कम आ रहा है कि नोटिस भी नहीं हो पा रहा है. तो हो क्या रहा है, सबसे पहले जब आपके पीरियड्स खत्म होते हैं तो उस टाइम जो है डिस्चार्ज आपका नेग्लिजिबल होता है, मतलब आप नोटिस नहीं कर सकते, इतने कम अमाउंट में होता है. उसके बाद आता है हमारा ओव्यूलेशन फेज. टाइम हमारा एग रिलीज हो रहा होता है ओवरी से. डिस्चार्ज स्लिपरी, स्लाइमी, स्ट्रेची, जैसे अगर आपने ट्रांसपेरेंट स्लाइम देखा हो या फिर एग व्हाइट देखा हो तो वो कैसा फिसलता हुआ स्लिपरी होता है, एकदम उस तरह का डिस्चार्ज आता है. नेक्स्ट आता है आपका लूटियल फेज, जो कि आपका पीएमएस वाला फेज होता है. वही टाइम जब आपके मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट पेन सब कुछ ज्यादा होने लग जाते हैं. उस टाइम के डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाती है और अमाउंट भी कम हो जाता है. तो जैसे जैसे अब आप ओव्यूलेशन के बाद आगे बढ़ते जाओगे पीरियड्स की तरफ, डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी थिक होती चली जाएगी. तो पीएमएस वाले टाइम का डिस्चार्ज क्रीमी जैसा होगा और कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाएगी. इसके बाद पीरियड से कुछ दिनों पहले आपका डिस्चार्ज थिक कंसिस्टेंसी का हो जाएगा और थोड़ा सा स्टिकी भी फील हो सकता है, थोड़ा क्लम्पी सा फील हो सकता है. ये तो हो गया नॉर्मल डिस्चार्ज. अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज किस तरह के होते हैं. तो सबसे पहले अगर आपको डिस्चार्ज बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, पैंटी हमेशा गीला फील हो रहा है या उससे स्मेल आ रही है और ऐसा डिस्चार्ज आपको रेगुलरली या डेली बेसिस पे हो रहा है तो प्रॉब्लम है. दूसरा है कि अगर आपका डिस्चार्ज थोड़ा पनीर जैसा आ रहा है, उसके साथ आपको बहुत ज्यादा वैज के अराउंड खुजली हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है फंगल इन्फेक्शन की तरफ. आपको सेल्फ ट्रीट नहीं करना है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे, क्रीम देंगे और एक पाउडर आता है वो भी दे सकते हैं क्रीम की जगह. ट्रस्ट में आप इसको बहुत ही ज्यादा इजीली ट्रीट कर सकते हैं डॉक्टर की हेल्प से. अगर आपको दिख रहा है कि आपका डिस्चार्ज ग्रीनिश कलर का हो रहा है या बहुत येलो कलर का आ रहा है, क्रीमी कंसिस्टेंसी है और फिशी स्मेल है, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि फिशी स्मेल कैसा होता है, तो बहुत ही पंजेंट सा गंदा सा स्मेल अगर आपको आएगा, जो कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि नॉर्मली मुझे ऐसा स्मेल नहीं आता था बट अब ऐसा स्मेल आ रहा है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है. इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी, सही डोज में लेनी पड़ेगी और सही टाइम के लिए लेनी पड़ेगी. अदरवाइज अगर आपने अपने मन से एंटीबायोटिक्स ले ली तो आपको डोज नहीं पता चलेगा, कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है वो नहीं पता चलेगी और आप ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करोगे, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ सकता है और ये इन्फेक्शन आपके यूट्रस तक को इन्वॉल्व कर सकता है, जिससे पीआईडी होने के चांसेस है. तीसरे टाइप का डिस्चार्ज है ब्राउनिश या रेडिश टाइप का डिस्चार्ज होना. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला डिस्चार्ज है क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि ये मेरा पीरियड्स आ रहा है या फिर डिस्चार्ज खराब है. तो इसको समझ लेते हैं, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. तो पीरियड्स आने से पहले अगर आपको दिख रहा है तो हो सकता है कि आपके यूट्रस में जो पुराना ब्लड है ये डिस्चार्ज के साथ मिक्स होके अब बाहर आ रहा है और जब आपके पीरियड शुरू हो जाएंगे तो फिर आपका नॉर्मल जो है वो ब्राइट रेड कलर का ब्लड आएगा. और अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज पीरियड्स के जस्ट बाद दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पीरियड जो है जब खत्म हो रहा था तो ब्लड फ्लो स्लो हो गया और वो ब्लड आपके यूट्रस से बाहर आते आते थोड़ा ऑक्सीडाइज हो गया और वजाइनल डिस्चार्ज के साथ मिक्स होके वो आपको ब्राउनिश स्पॉटिंग सा दिख रहा है. बट अगर इस तरह का डिस्चार्ज आपको मिड साइकिल कहीं देखने को मिलता है, पीरियड्स खत्म हो गए हैं लेकिन उसके कुछ दिन बाद आपको रेड कलर का, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, साथ में अगर और भी कोई सिम्टम आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि पीरियड्स के बाद इस तरह का डिस्चार्ज आना ठीक नहीं है. नेक्स्ट हमारा डिस्चार्ज है कि अगर आपको ग्रे कलर का डिस्चार्ज आ रहा है और उसमें से बहुत ज्यादा पंजेंट फिशी स्मेल आ रही है, इसके साथ हो सकता है कि आपको फीवर, इचिंग, पेन भी हो रहा हो, आपको जरूर दिखाना चाहिए क्योंकि ये बैक्टीरियल वैजिनोसिस हो सकता है. अब नॉर्मली लोगों को कितना ज्यादा डिस्चार्ज आता है और कितना नॉर्मल है और कब मुझे पता चलेगा कि मेरा अमाउंट जो आ रहा है डिस्चार्ज का वो नॉर्मल नहीं है. नॉर्मली आधा से 1 टीस्पून तक डिस्चार्ज आना नॉर्मल है पूरे दिन में और इसका अमाउंट आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से चेंज हो सकता है, कभी कम कभी थोड़ा ज्यादा आ सकता है. कुछ लोगों में ये डिस्चार्ज थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में आ सकता है, कुछ लोगों में कम अमाउंट में आ सकता है. कभी कभी नॉर्मली भी लोगों को बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आता है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसके लिए आप पैंटी लाइनर्स का यूज कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पर्स में 1 या 2 पेयर ऑफ अंडीज एक्स्ट्रा रखिए और जब भी आपको लगे कि नहीं बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, पैंटी गीली हो गई है, तो आप चेंज कर लीजिए. पर बहुत ज्यादा टाइम तक गीला
अंडरवियर पहन के मत रखना, अदरवाइज फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ वैज डिस्चार्ज के लिए, इसको ध्यान में रखना। नॉर्मल डेली यूज के लिए हमेशा ब्रीदेबल कॉटन अंडरवियर लेना, ताकि अगर आपको डिस्चार्ज आ भी रहा है तो एयर का सर्कुलेशन हो और वो ड्राई होता रहे, हमेशा पैंटी गीली ना रहे। अगर आप पैंटी लाइनर का यूज करने का सोचते हैं तो पैंटी लाइनर भी हमेशा 3 से 4 घंटे के अंदर आपको चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको उस पर कुछ दिख नहीं रहा तो आप चेंज नहीं करो, उसको पूरे दिन पहन के रखो, ऐसा नहीं करना। और इस एरिया को आप थोड़ा छोड़ दो, ये स्किन केयर करने वाला एरिया नहीं है। बेसिक में जो आपका प्यूबिक हेयर है आप उसको ट्रिम करके रखो, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इंटीमेट वॉशेस, बहुत ज्यादा हार्ड सोप से लेके एकदम घिसना नहीं है उसको, और वैज के अंदर तो कभी भी कुछ भी साफ नहीं करना, इवन पानी से भी अंदर साफ नहीं करना है। और प्लीज अपना डिस्चार्ज ऑब्जर्व करना शुरू करो, मतलब देखो कि मेरा डिस्चार्ज किस टाइम पे किस तरह का आता है, ताकि अगर कुछ एबनॉर्मल हो तो आपको पता चल जाए। सो आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। नहीं मिले हैं अगर अभी भी तो कमेंट्स में करके पूछ लेना। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस, जो कि नॉर्मली आपको अपनी ही बॉडी को समझने में हेल्पफुल होगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।